मुझे अल्लाह जानता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इस वक्त यहाँ। जी वेलकम बैक। और मैं इस वक्त पिंडी रोड पे जी, पिंडी रोड से मुराद करवाल से जो पिंडी जाता है उस रोड पे अभी क्रॉस करने वाला हूँ बैटरी लिंक रोड को। आज की मेरी डेस्टिनेशन के बारे में अभी मुझे कुछ कन्फर्म नहीं हो रहा क्योंकि मैंने वहाँ से जाकर इंफॉर्मेशन लेनी है। एंड then I will let you guys know. So एक सियाने बंदे ने कहा था कि मंजिल एक निशान है, एक अदब है जहाँ पे आपने पहुँचना है। असल खूबसूरती वो होती है कि आप जब उस निशान की तरफ, उस हदफ की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर जो स्ट्रगल, जो मेहनत और जो लगन होती है वही सारी खूबसूरती होती है। तो आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी जिंदगी जो है वो सारी खूबसूरती है उस हदफ तक पहुंचने में। हदफ बस एक निशान है कि हाँ यार मैंने यहाँ तक पहुंचना है। आज मौसम कुछ अच्छा ही है, बादलों और मेरा चोली दामन का साथ चल रहा है जब से मैंने स्टार्ट की है ब्लॉगिंग। तो जहाँ भी जा रहा हूँ बादल मेरे साथ होते हैं। बहुत कम मुझे मौसम जो है ना साफ़ मिला है। अभी बादल भी हैं और धूप भी निकली हुई है। सम टाइम बादल आगे आ जाता है सूरज के और सम टाइम सूरज बादलों से निकल आता है। अरे यहाँ पेट्रोल मिल रहा है यार, मैं पेट्रोल भरा लूँ। ओए 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 ओए, पेट्रोल की जितनी किल्लत हुई पड़ी है ना यार, नेवर बीन सो इजी यार। कीमतें भी बढ़ा दी हैं लेकिन फिर भी जो है ना पेट्रोल नहीं दे रहे। और हवा इतनी तेज़ चल रही है ना यार, कसम से इस दफ़ा ना वाकया सर्दी महसूस हुई है फर्स्ट टाइम मुझे ना। यार सर्दी है हल्की फुल्की ना यहाँ पे। यार मोटरसाइकिल में बैठे हुए तो वैसे भी जो है ना ज़्यादा सर्दी लगती है। कोल्ड मैन, सो विंडी। तो मेरा आज का जो प्लान है ना वो ये है कि मैं बुढ़ियाल जा रहा हूँ। बुढ़ियाल इज वेरी ओल्ड सिटी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट विलेजेस। बट अब छोटा मोटा शहर बन गया है वक्त के साथ गुजरते हुए, लेकिन ये पार्टीशन से पहले का है। सो I hope I can find something interesting there and I would love to show you that one. Let's hope for the best और देखते हैं कि हमें कुछ मिलता है या नहीं। ये थोड़ा सा ऑफ रोड और बारिश भी हुई है ना, तो जस्ट बारिश की वजह से थोड़ा और ज़्यादा मस्त कीचड़ वगैरह नीचे हो सकता है। मैं नहीं जा रहा बट लुक एट दिस प्लेस यार, अमेजिंग ना। वहाँ से देखो तब आपको मज़ा भी आएगा देखने का। ऐसे देखते जाएं, एक तो ये येलोइश कलर, देन ग्रीन, ओ हो, और फिर ये ऐसे करके वादी है ऐसे, यू नो, टोटल अमेजिंग प्लेस यार। मैं अक्सर यहाँ से गुजरता हूँ तो हमेशा ये जगह जो है ना मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है यार। कब दिया हो ना वो वाली कहानी है। बट आज मैं नहीं जा सकता, ये बारिश हुई है ना, मुझे बारिश बहुत ज़्यादा हुई है तो इसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि किसी चक्कर में फंसूँ मैं। आज मोटरसाइकिल वगैरह फंसा लूँ, खुद फंस जाऊँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक वीडियो यहाँ बनाएंगे इंशाल्लाह ना। बहुत कमाल की जगह है ये। चने की फसल लगी हुई है। ये नया बाईपास बना है ना, ये मैं चेक करना चाह रहा हूँ ये किधर जा रहा है यार। आई होप कि ये गांव के अंदर से जाता होगा और यानी कि गांव के बाहर से जाता होगा। सीनरी यहाँ बड़ी प्यारी मिलेगी हमें। जैसे ये कहाँ तक लेके जाता है मैं जाना तो मैंने बुढ़ियाल में आ चुका हूँ ऑलमोस्ट। जस्ट 1 किलोमीटर जो है क्या। अमेजिंग ना क्या सीनरी है। आता है राइड को एंजॉय करने की
ऐसी रोड होनी चाहिए। और ये सिटी होनी चाहिए, इनका दुकान घर तो है यहाँ पे बट अमेजिंग। आप ये जो बाज़ार देख रहे हैं ये पुराना बाज़ार है डुडियाल का। ये इतनी बड़ी मंडी थी पार्टीशन के वक्त के यहाँ पे बरसगीर पाको हिंद के जितने भी तजारती काफ़िले आते थे यहाँ आके स्टे करते थे। अब ये चूँकि गिर चुकी हैं इमारतें, शायद ये एक आध पुरानी बची है बट देयर इज़ नथिंग एल्स। यानी कि गिरा के, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है ये पार्टीशन के वक्त झगड़ों में जल गया था, आग लगा दी गई थी, यहाँ कुछ भी नहीं बचा था। ये पुराना बाज़ार, लेकिन जगह वही है बट न्यू बिल्डिंग्स आ गई हैं। एक दो शायद हों यहाँ पे बट ज़्यादा क्या कि 99% जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ कोई भी एक इमारत नहीं बची है इस वक्त पार्टीशन के वक्त की। मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन डुडियाल के सामने खड़ा हूँ। ये ऐसी डायनामिक प्लेस थी पार्टीशन के वक्त या पार्टीशन से पहले कि बरसगीर पाको हिंद की जितने भी तिजारती काफ़िले होते थे वो यहाँ रुकते थे। ये बहुत बड़ी मंडी थी डुडियाल। और ये क्योंकि दो स्टेशन जो थे बहुत मैटर करते थे उस वक्त, डिस्ट्रिक्ट जेलम होता था पार्टीशन के वक्त भी, तो उसमें जेलम उसमें डुडियाल और चकवाल के दो स्टेशन थे जो कि बहुत मैटर करते थे। लेकिन उस चकवाल से भी ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा मैटर करता था वो डुडियाल था। और आज स्टेशन की हालत देख के ना मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है, अच्छे अल्फाज नहीं है टू बी ऑनेस्ट। लेट मी शो यू अराउंड कि किस तरह का रह गया है अब ये, कि किस तरह की हमने इसकी केयर किया और क्या सलूक हमने किया है अपनी हिस्ट्री के साथ। आपको शायद अभी नज़र आ रहा हो डुडियाल, ये मेन स्टेशन था। यानी कि जितने भी वो दफ्तरी मामला थे वो इस जगह होते थे। एंड स्टिल यू कैन सी के आपको सामने नज़र आ रहा होगा दफ्तर, स्टेशन मास्टर व तार घर। लेकिन अब यह गड्ढे खोते बंदे होते हैं और इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा। दरवाजे उखाड़ के ले गए लोग, खिड़कियां उतार के ले गए। व्हाट्स लेफ्ट एंड यू कैन सी ये एक छोटा सा उसका शेल्फ रह गया। यहाँ उस गालिबन मास्टर साहब बैठते थे, टिकट देते थे। बिकॉज इट्स लुक लाइक, आप ये देख सकते हैं इस जगह इस तरह की बनी है। यहाँ कुर्सी लगा के वहाँ से बंदे लेते थे टिकट वगैरह। और अब इसकी हालत, हाँ ये टिकट का, बट ये जो लिखाई है ये पाकिस्तान के बाद भी, क्योंकि ये चलता रहा है स्टेशन कुछ अर्सा नहीं, तकरीबन 40 साल तक चलता रहा। और इस तरफ ये मुसाफिर खाना था यहाँ पे। अब तो उन्होंने कुछ भी लिख दिया हो, लेकिन ये मुसाफिर खाना था तब। हाँ, वो उस तरफ जहाँ मेरी उंगली जा रही है इमारत नज़र, गाड़ियाँ जो ट्रेनें आती थी वो यहाँ पे अपना माल उतारती थी। ये ट्रेन थी यहाँ पे इस जगह पे, बट नथिंग लेफ्ट। दिस इज़ ट्रेजेडी कहूँ मैं, जुल्म कहूँ, क्या कहूँ। ये जुल्म है या क्या है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। बट एक ऐसी जगह जो कि बरसगीर पाको हिंद के वक्त, जिसके ये मंडी डुडियाल की, जिसके रेटों की खबर जो है दिल्ली में रेडियो ऑल इंडिया पे सुनाई जाती थी, और कि इसके रेट की खबर आज वहाँ ये डुडियाल में ये रेट था, कल ये था, परसों ये था, उसकी हालत है ये। मैं आपको इसकी और भी बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मुझे अल्लाह जानता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इस वक्त यहाँ खड़ा मैं हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को बस वो समझ लो कि कंट्रोल करके एक तरह से खड़ा हूँ।
मैं थोड़ा रिलैक्स होता हूँ, कहीं चल के कुछ खाते पीते हैं, फिर आपको बताएंगे यहाँ हुआ क्या। ये है जी मेरा लंच। आज मैं खुद नहीं बना रहा। रोटी इधर मूली और गाजर है, पता नहीं कब की कटी हुई है, वो तो खैर नहीं खाऊंगा। ये मुर्गी है, ये थोड़ा सा रायता दिया और अचार। गाजर का अचार वैसे ही मेरा पसंदीदा है। तो मैं अब थोड़ा लंगर पेंज लूँ, आपसे इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं। खाना मैंने खा लिया है एंड आई मस्ट से कि यार बड़ा मज़े का खाना था माशाल्लाह ना। ये एक लोकल ट्रक अड्डा है जो कि पिंडी रोड पे, यही चकवाल से आते हुए ना राइट लेफ़्ट हैंड पे आता है। तो मैं आपको ज़रा इसका छोटे से इस होटल का जो है ना टूर करा देता हूँ। ये नज़र आ रहा होगा आपको, साथ मिट्टू और बिस्मिल्लाह होटल है ये, पाक दीदारन दूजे तारन। अभी इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता है। डुडियाल बेसिकली पार्टीशन के वक्त एक बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी। इतनी बड़ी मंडी हुआ करती थी कि अफ़गानिस्तान से जो तिजारती काफ़िले आते थे वो भी यहाँ ब्रेक लेते थे, क्योंकि उसकी वजह ये मेन रीज़न ये था कि डुडियाल में उनको रेलवे स्टेशन था, तो रेलवे के ज़रिए भी जो कार्गो होती थी वो भी थी, और उसके अलावा अफ़गानिस्तान से जो आते थे तिजारती काफ़िले वो यहाँ स्टे करते थे, और इंडिया से, अब जो इंडिया है वहाँ से जो काफ़िले आते थे यहाँ स्टे करते थे, और यहाँ से आके फिर वो पूरे डिस्ट्रिक्ट जेलम, या उस वक्त ये इलाका डिस्ट्रिक्ट जेलम में था, यानी कि ज़िला चकवाल नहीं था उस वक्त। पार्टीशन के वक्त भी जेलम एक ज़िला था और ये उसका हिस्सा था। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट होल्ड ऑफ सिख कम्युनिटी एंड हिंदू। मोस्टली जो बाज़ार आपने देखा, जो अभी राइड कर रहा था मैं, आपने शायद देखा वो बाज़ार, वो उसमें ज़्यादातर कहना नहीं चाहिए, क्योंकि तमाम जो दुकानें थीं उस बाज़ार में वो सारी की सारी सिख बिरादरी की थी। हिंदू जो थे वो सिखों से कम थे, और मुसलमान जो है वो इन दोनों से कम थे, और उसका झगड़े फसादात भी हुए, जो कि पार्टीशन की जो है खूनी लकीर दास्तान जो है वो तो ज़बान ने ज़द आम है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, तकरीबन एवरीबॉडी नोज़। यहाँ पे उस वक्त तमाम डुडियाल को जला दिया गया था, इतने शदीद हंगामे हुए थे। उन हंगामों में वो तमाम बाज़ार जो है वो जल गया, इमारतें बिल्कुल नहीं बची। कुछ इमारतें जिनके बारे में मैंने अभी, मुझे पहले तो मुझे बंदा नहीं मिला था इंफॉर्मेशन दे सके। दैन डॉक्टर खलील साहब हैं जो कि ताफ़ी बिरादरी के मकामी सदर हैं, और डॉक्टर बिरादरी के भी मकामी सदर हैं डॉक्टर जावेद साहब। उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे डिटेल में एक एक बात बताई जितनी उनको मालूम थी। वो कहते हैं यार कुछ ऐसा है कि हर बात तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक मैंने तहकीक की लोगों से जो मेरे बड़े थे उन्होंने मुझे बताया, तो उनमें झगड़ा जो मुसलमान सिख और हिंदू बिरादरी थी वो आपस में बड़े प्यार मोहब्बत से, यानी कि उनके आपस में बड़े रिलेशन थे। बट झगड़ा किस बात पे हुआ नोबडी नोज़, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। शायद बाहर के लोग आए जिन्होंने आके सिखों के कत्लेआम किया या हिंदुओं का कत्लेआम किया, बट उस वक्त मुसलमान चूँकि यहाँ कमज़ोर थे वो तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। मे बी जब सिखों को कहा गया कि यहाँ से आप हिजरत कर जाएं, तो उन्होंने अपने रेजिस्टेंस दिखाई कि हम अपने घर बार कारोबार कैसे छोड़ के जा सकते। ये खैर एक फैक्ट है कि अपना घर बार छोड़ना, अपना कारोबार छोड़ना एक इंतहाई मुश्किल काम है। बट वो कैसे भी, ये फोर्स तो उनको नहीं किया गया, लेकिन वो मजबूर हो चुके थे क्योंकि हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। वहाँ से जो खबरें आ रही थी उसमें भी कत्ल और खून शामिल था, यहाँ से भी जो खबरें थी वो भी कुछ अच्छी नहीं थी। बट हाउ इट एंड अप, इट इज़ ट्रूली ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। सिर्फ यहाँ ही नहीं, जहाँ तक पार्टीशन की बात गई है वहाँ तक के खून की लकीर बनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है।
and but still Dayal is very alive. But जिस तरह की मंडी वो पहले थी पार्टीशन के वक्त, कि जिस मंडी की खबरें ऑल इंडिया रेडियो पे चलती थी, तो उस तरह की मंडी नहीं रही। और स्टेशन की हालत भी आपने देखी, इधर जो ट्रेन की पटरी थी वो भी निकाल दी गई, और फिर जब ट्रेन आना बंद हो जाए, पटरी उखड़ जाए, तो फिर बाकी अमारात की क्या हैसियत रह जाती है। बट स्टिल उसकी केयर की जानी चाहिए थी, क्योंकि वो हमारे विरसे में शामिल है। लेकिन बदकिस्मती कहूँ क्या कहूँ, मुझे नहीं समझ आती कि क्या सलूक किया है हमने ऐसे अजीम विरसे के साथ। खैर, खाना मैंने खा लिया है, अब एक चाय मैं बोलता हूँ, चाय पीता हूँ, और फिर इंशाल्लाह वापसी का सफ़र। साजी चाय दे दियो यार। खाना भी बहुत अच्छा मिल गया और चाय भी अच्छी थी। ये दूसरी दफ़ा है मुझे अच्छी चाय मिली है। लास्ट टाइम मैंने चाय जो पी थी ना, वो मेंगन गाँव में पी थी, लेकिन खैर उसका लेवल ही अलग था यार, उसमें खलूस शामिल था। आई थिंक ओए 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 खलूस ये भी काम कर रहे हैं, बट दैट वाज डिफरेंट लेवल यार। दैट वाज समथिंग यू कांट एक्सप्लेन ना। उसका टेस्ट ऐसा था कि क्या ही बात है। यार हम ज़रा सी देर के लिए ना ऊपर से यू टर्न नहीं लेके आ सकते, और पता नहीं कैसे नुकसान का बायस ही बन जाते हैं यार। कसम खुदा की ऐसी, अल्लाह ही बचाए यार। आमीन आमीन, सबको बचाए भाई, सबको। एक ज़रा सी बेवकूफ़ी से इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है।